हाँ हाँ, कुछ हल्की सी आवाज आ रही है। अच्छा, आप टेंशन ना मत रहिए कि आंसर गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको काउंटर करने नहीं आया हूँ। सैन्य ताकत यही करता है ना, सैनिकों की ताकत वो बढ़ाता है। तो जब हमें डर लगने लगता है तो मालूम हम क्या करते हैं? आम लोग बच्चों की ताकत बढ़ाते हैं। बेटा पढ़। क्यों पढ़? नौकरी करके। आज आपके बच्चों को आप क्यों पढ़ा रहे हैं बताइए ईमानदारी से? और इतने ही लोग नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं क्या? बाकी साधु संत के लिए, हाँ, या टाटा बिरला बनने के लिए, नौकरी करने के लिए। अब आप देखिए कि जिंदगी में 20 साल उम्र में आपने शुरुआत करी, जवानी में शुरुआत करी, 40 साल नौकरी करके बुढ़ापे में आप रिटायर होते हैं जब आपकी उम्र 60 की हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ यही ना 60, 62, 65 मजा आता है। अब चला गया मुझे वाला। हाँ? सीजन अभी सर्दियां आ रही है। अब किसी की 6 बजे से ड्यूटी हो, कितने बजे उठना पड़ेगा? अच्छा, उस टाइम अपने आप को गाली देते हैं कि नौकरी को गाली देते हैं? नौकरी को। राहुल की तरह राहुल करी सारा। गर्मी में जब हाई टेम्परेचर, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ के सारे फैक्ट्री में सभी वर्कर्स के लिए एयर कंडीशन लगा हुआ है? नहीं। हाँ, 1000 डिग्री सेल्सियस। क्या बात करते हैं? 1000? अगर थोड़ी भी चूक हो तो बॉडी पिघल जाए। भैया आरसी में मजा नहीं आता है ना? इतना मेहनत किया है क्या? 400 रुपए। इतना मेहनत किया है क्या? 250 रुपए। इतना मेहनत किए, इस बार तो खर्चा ही ज्यादा हो गया एकदम से। ऐसा ही होता है ना? 3 महीने मजा नहीं आता है तो आप छोड़ देते हैं, और यहाँ 40 साल मजा नहीं आता है तब भी करते रहते हैं। इस सोच को बदलिए ना, सही बात। ये सोच यदि बदल गई ना, जिंदगी में आप इतना आगे जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं भी यहाँ खुल के बोलूंगा, यहाँ की शुरुआती दिनों में मजा नहीं आएगा, शुरुआती महीनों में मजा नहीं आएगा, शुरुआती सालों में मजा, लेकिन जब आएगा ना तो इतना आएगा कि आपको देख के हजारों लोगों के चेहरे जो है ना वो लटक जाएंगे। सिर्फ उनको एक ही अफसोस होगा कि उनके समझ में ये सिस्टम क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आप अपने बच्चों की तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, उसी काम। अब मैं एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, किसी रास्ते चलते आपके पैर में कांटा चुभे, उस रास्ते पे आप में से कितने माँ बाप अपने बच्चों को भेजे? कोई नहीं भेजेगा। किसी चीज को छूने के बाद हाथ जले तो आप में से कितने लोगों के माँ बाप अपने बच्चों को उस चीज को छूने के लिए बोलेंगे? एक छोटा सा आंसर चाहिए आपसे कि जिस चीज से आप खुद ही संतुष्ट नहीं होते, क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वही चीज करे? नहीं, बजाना है तो ठीक से बजा लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। होता क्या है, देखिए सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं। आरसीएम एक व्यापार है। क्या है? बोले मेरे साथ, व्यापार। क्या है ये? और व्यापार की एक भाषा जरूर समझिएगा, ये व्यापारी जब छोटा होता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। भूलिएगा मत इस बात को। अच्छा, ट्रेन में चाय वाले को कैसे बोलते हैं आप? ट्रेन में मूंगफली वाले से कैसे बात करते हैं आप? और चलिए 2 मिनट के लिए आप ठीक से बात कर भी ले तो सारे लोग तवज्जो से बात करते हैं उसके साथ। क्या वो व्यवसाय नहीं है? लेकिन दिक्कत क्या है उसके साथ में? छोटा व्यवसाय। जिस दिन मोटा व्यवसाय बन गए ना, बड़े बड़े लोग सैल्यूट ठोकेंगे आपको। बस ये चीज दिमाग में बिठा के रखिए, और बड़ा वही होता है जो छोटा होता है। तो घबराने और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शुरुआत में आप लाखों करोड़ों में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे कारोबार बढ़ता है यहाँ पे। लेकिन समझने की बात है कि देखिए, आप आरसीएम करें ना करें, इसके थीम को समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए, क्यों करना चाहिए इस बात को आप समझिए, तब आपको पता चलेगा कि आप वाकई में जो डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है।
मेरे बहुत सारे साथियों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई, मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई। अरे दूसरों की बात तो छोड़िए, परिवार से विरोध होना शुरू हो गया। इस बात को लेके, आरसीएम को लेके किस्मत वाला मैं उस इंसान को मानता हूँ जिसको कि घर से सपोर्ट मिलता है आरसीएम करने का। हम लोग इतनी बड़ी किस्मत लेकर पैदा नहीं हुए, शुरुआत से ही विरोध। माता जी अलग विरोध करती थी कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, आप क्या करने लगा? सामान बेचने लगा। रिश्तेदार अलग परेशान कि माँ बाप का इज्जत और खानदान का इज्जत जो है मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हो गया। और पड़ोसियों का तो पूछिए ही मत, जिसकी जो मर्जी वो बोलता रहता था। मुझे अच्छे से याद है कि मेरा क्लासमेट जिसे कि मैं खुद पढ़ाता था, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, एक बार उसकी नौकरी लगी तो वो आया मेरे पास और जिंदगी में पहली बार उसने मुझे समझाया। उसके पहले तक मैं ही उसे समझाता था। अब वो मुझे क्यों समझाने आया था, और वो भी सरकारी। तो हमारा तो विधान ऐसा बना हुआ है कि नौकरी ना हो तो शादी ना हो। इसलिए पढ़ने में ठीक ठाक थे और मुझे भरोसा है कि कोई अच्छी नौकरी कर लोगे, छोड़ोगे फालतू का था। मैंने कहा तुझे अपने रास्ते, मुझे समझा मत, क्योंकि मैंने ना डे वन से एक काम किया। मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, आरसीएम के खिलाफ कभी कोई आवाज सुनना पसंद नहीं किया। ये मेरी शुरुआती दिनों की आदत रही और आज भी ये मौजूद है। 6 महीने बाद आया वो मेरे पास में, मैंने से पूछ रहा है अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा आरसीएम। बोला अब भी आरसीएम ही कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे गुस्सा आया थोड़ा, लेकिन कंट्रोल किया। मैंने कहा मेरी छोड़, तू बता तू क्या कर रहा है? अच्छा किसी नौकरी वाले को आप बोले तू आजकल क्या कर रहा है, क्या बोले? नहीं आपको मजाक तो वो अनईजी फील करेगा, असहज हो जाएगा एकदम। तो मैं क्या नौकरी करने गया था, नौकरी कर रहा हूँ। मैंने भी तुरंत बोला अब भी नौकरी कर रहे हो? 6 महीने हो गए अभी भी नौकरी। अब उसको लगा कि पागल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 40 साल उस जगह को आप पकड़े रहते हैं जहां बॉस, नहीं बोलूंगा, जो करता है ना वो परिवार वाला देख लेगा ना तो खुद ही बोलेगा कि छोड़ दो ये। सर ऐसा होता है नहीं होता है? 40 साल ना मनमाफिक सैलरी, ना मनमाफिक आजादी, ना मनमाफिक इच्छाओं की पूर्ति, ना ही मनमाफिक छुट्टी। इन सब तनावों के बाद कितने टाइम काम करने के लिए तैयार है? बोले मेरे साथ, कितने साल? कितने साल? क्या ये सब तनाव आरसीएम में है? नहीं। कोई बॉस है आपका यहाँ पे? हाँ, किसी से छुट्टी लेनी है क्या आपको? अरे छुट्टी है, यहाँ तो तैयार करना पड़ता है कि एक आध दिन काम भी कर लीजिए। है नहीं? और ये चीज आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया ने क्यों स्वीकार किया इस कंसेप्ट को, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। आप तो समझिए इस चीज को। हम जो काम कर रहे हैं वो काम का प्रारूप क्या है? थोड़ा बोलिए मेरे साथ। क्यों दुनिया इसे स्वीकार करके आगे बढ़ रही है? आपको पता भी है इस पूरी दुनिया में हजारों ऐसे लोग हो चुके हैं जो अपने खुद का हवाई जहाज तक खरीद चुके हैं। सही बात। आरसीएम को तो छोड़िए, अभी इंडिया में कोई भी व्यक्ति नहीं खरीद पाए किसी भी कंपनी का। ये सारा काम जो हुआ कहाँ हुआ है सर? विदेशों में। और विदेशों में कब शुरू हुआ ये मालूम है आपको? 1959 लीगली तरीके से 1959 में शुरू। लीगली मतलब लीगल तरीके से 1959 में स्टार्ट हो गया। कितना साल हो गया? अराउंड 65, 66 साल पहले। अब आप बताइए 66 साल बाद आपके पड़ोसी की स्थिति क्या है? वही है। लोग खुश होते हैं आरसीएम करते हुए देखते हैं? नहीं। घर वाले नहीं होते, माता पिता नहीं होते, थोड़ा तेज बोलिए ना, नहीं होते, पति देव नहीं होते, पत्नी, हर किसी का अलग समस्या आपको देगी। सबको लगेगा कि सब कुछ ये नाश करके रखेगा, चौपट कर देगा, इज्जत भी और पैसा भी। ऐसा कुछ होता ही नहीं होता। मालूम है इस व्यक्ति की कमी क्या है?
ये व्यक्ति किसने की आरसीएम करने का निर्णय लिया, चाहे वो मर्द हो या औरत। इसकी समस्या यही है कि ये अभी भी उन लोगों के बीच काम कर रहा है जिनके समझ में ये इंडस्ट्री नहीं आई है। वो लोग अभी कौन सी इंडस्ट्री को समझ चुके हैं? सर्विस इंडस्ट्री। लोगों ने क्या समझ रखा है? सर्विस इंडस्ट्री। और वो इस वजह से क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? सर्विस के लिए। नहीं, आप बताइए पढ़ा किस लिए रहे हैं? सर्विस के लिए। मालूम है, आप हैरान हो जाइएगा आंकड़े सुनिएगा। एक परिवार की इनकम का लगभग 40 से 60% 40 से 60% आगे बढ़ के सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है मालूम है? अपनी पढ़ाई पे, बच्चों की पढ़ाई में। सपने लोग देख रहे हैं कि आगे चल के मेरा लाल पीला और हरा जो है सही बात है, कलर बदलेगा। मैं नहीं कहता कि नहीं करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये बताइए, और कहाँ करेगा ये बताइए। कोई एक संस्थान मुझे बता दीजिए जहाँ के आने वाले भविष्य में नौकरियां बढ़ने वाली नहीं बढ़ेगी। हिंडाल्को है ना यहाँ पे 10 साल पहले जितने एम्प्लॉय थे यहाँ पे, क्या आज भी उतने ही है? नहीं है, बढ़ गए, घट गए। एनटीपीसी भी है ना यहाँ पे। जी 10-20 साल पहले जितने एम्प्लॉय होते थे बढ़ गए वो। कोई एक संस्था बताती थी, मैं जब स्कूल में पढ़ता था हाई स्कूल में, तो बताया जाता था कि रेलवे और डिफेंस में भारत में सबसे ज्यादा रोजगार है। 16 लाख और 17.5 लाख रोजगार हुआ करता था। आप मुझे बताइए, आज भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कितने पाकिस्तानी भारत में आए और कितने भारतीय पाकिस्तान में गए? कोई पाकिस्तानी आए यहाँ पे? कोई भारतीय गया वहां पे? लड़ाई हो गई कि नहीं हो गई? बम फूट गए कि नहीं फूट गए? जिसको जो करना था हो गया या नहीं हो गया? और ये समझिए कि आने वाले समय में ना सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि फैक्ट्रियों के अंदर भी इंसान की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और जब जरूरत नहीं रहेगी, इंसान का काम कौन करता हुआ मिलेगा? कौन करता हुआ मिलेगा? मशीनें करती हुई मिलेगी। और ये कम हो रही है या बढ़ती जा रही है? एक तरफ आबादी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ रोजगार कम होता जा रहा है। तो जब आपको नन्हे मुन्ने बढ़ के तैयार होंगे, सोचा है आपने क्या करेंगे? नहीं सोचा ना। लोगों ने 66 साल पहले सोच लिया। सोचने वाले ने कितने साल पहले सोच लिया? पहले। और हमारे और आपके समझ में नहीं आ रहा। हम आप अभी भी इसको क्या मान रहे हैं? मजाक, बेवकूफ बनाने का काम है। टोपी पारे क्या है आरसीएम? आप बताइए, लिया कुछ आरसीएम ने आपसे? घर का सामान आप खरीदते हैं, उतने मात्र से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। घर का आप सामान खरीदते हैं, उतने मात्र से पूरे इंडिया में आपको काम करने का अवसर मिल जाता है। घर का आप सामान खरीदते हैं, उतने मात्र से हिंदुस्तान के 11,000 आरसीएम के रिटेल शॉप में आप कहीं भी अपने एम्पायर को बिल्ड कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को खड़ा कर सकते हैं। आप इतने मात्र से, ग्राहक बनने मात्र से आप आरसीएम का ग्राहक कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। आप बताइए, आपके मोहल्ले का कौन सा बिजनेसमैन इतने लंबे सालों की खरीदारी के बाद भी चौहन्नी का भी पार्टनरशिप देता है? आपको कोई देता है? कोई नहीं देता है। और यहाँ आरसीएम पहले दिन से दे रही है, नहीं दे रही? काम करने का अवसर दे रही है, नहीं दे रही? और वो भी केवल रेणुकूट में या फिर पूरे इंडिया में? तो आप बताइए, बस करना क्या है? एम्पायर तो बिल्ड करना है। और ये काम यदि हमें से किसी ने कर दिया तो आगे चल के क्या हो सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कल्पना यदि आपने कर दिया तो मैं एक ही तो दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपने एक लाइन सुनी होगी कि काम किया एक बार और पैसा आया, काम किया एक बार और पैसा आया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, काम कोई खराब नहीं है, नौकरी करे तो भी, बिजनेस करे तो भी, लेकिन दुनिया कौन सी दिशा में जा रही है इसको यदि आपने नहीं समझा तो वापस गरीबी में जाने के लिए तैयार है। आज कौन गरीब है मुझे बता दो एक लाइन में। नहीं, जो सही समय पे सोच नहीं पाए वो गरीब है। चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे वो मेरे पिताजी। भाई उसी दौर में दूसरे के पिताजी समझ में आ गया कि जमीन खरीदना चाहिए, हमारे पिता के समझ में नहीं आया तो गलती किसकी? बताइए ना।
उसी दौर में दूसरे पिताजी के समझ में आ गया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए और हमारे पिताजी के समझ में नहीं आया कि पढ़ाना चाहिए, तो गलती किसकी? बोलिए तो मेरे साथ में। उसी टाइम में दूसरे के पिताजी के समझ में आ गया कि शहर में जमीन खरीदना चाहिए और हमारे पिताजी के समझ में नहीं आया, तो गलती किसकी? देखिए उन लोगों की जिंदगी जिनके पिताजी कुछ करके उनको दे के गए हैं, उनको देखने के बाद आग लगती है कि नहीं लगती? क्यों लगती है? नहीं, आप तो अभी भी यही उल्टा सोचिएगा कि नसीब लेके पैदा हुआ है। हाँ, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि आपके पिताजी दिमाग लेके पैदा नहीं हुए? क्यों नहीं बोलते ये बात? जो आप बोलते हैं नसीब लेके पैदा हुआ है, वो आप क्यों नहीं बोलते इस बात को? स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि आपके और हमारे पिताजी दिमाग लेके पैदा नहीं हुए? अरे आप हैरान हो जाइएगा, मेरे पिताजी ग्रेजुएट पटना, जानते ना पटना? पटना बीएड कॉलेज से ग्रेजुएट, इधर उधर से नहीं, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। और नौकरी कौन सी की उन्होंने? सिपाही। सोचिए उस दौर का ग्रेजुएट आदमी, पटना यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट पर्सन, और नौकरी करता है सिपाही का, इसका क्या मतलब? बेवकूफ नहीं बोलते ऐसे लोगों को, निहायत बेवकूफ बोलते। मेरी माँ मैट्रिक पास अपने जमाने की और हाउस वाइफ भी बन के रहती, क्या बोलते हैं ऐसे लोग? सही बात। पर अबे मतलब आप भी आवाज में आवाज मिलाएंगे ना, मुझे लगेगा कि समझ में आ रही है बात आपको। नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, बताइए ना, बेवकूफ बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? हाँ भाई, उस दौर का ग्रेजुएट, आज का पीएचडी, तो तुलना ही नहीं। सही बात। लेकिन बेवकूफ का कौन माने? वो हमेशा बस टालता है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आज भी बहुत सारे बेवकूफ बोलते हैं कि आगे वैसा नहीं होगा। हाँ, यही है ना, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया बेरोजगारी की तरफ क्यों जा रही है। कोई इसको मोदी जी का हथियार बोल रहा है, कोई इसको राहुल जी का हथियार बोल रहा है, कोई इसको अमेरिका का हथियार बोल रहा है। अरे किसी का नहीं है भैया, धीरे धीरे मशीनें बढ़ती जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। ये चीज आपको समझ लेना है, और आने वाले समय में आपके बच्चे के पास रोजगार जैसी कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि जिस कंपटीशन में आज आप जी रहे हैं ना, आपके बच्चे, हमारे बच्चे इससे 100 गुना ज्यादा फेस करेंगे। दिमाग में लॉक करके रखिएगा। सही बात है। और ऐसे में क्या आप अब अपने बच्चों के लिए वैसा पिता बनना नहीं चाहेंगे जो कुछ करके दे उनको? हाँ या ना? यस। हाँ या ना? यस। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो हम इसी रेस में हैं कि हमारी नौकरी छूटे, इससे पहले बच्चे की लग जानी चाहिए। है या नहीं? मैं छोटा था, पढ़ाई में कभी लापरवाही करता था, मेरे पिताजी गुस्साते थे मेरे ऊपर।